नमस्कार मित्रों, आज हम राम कथा का तीसरा भाग सुनेंगे। तो कहानी इस प्रकार है। राम ने वानर, ऋक्ष और गिद्ध को पूजने वाली जनजातियों को सम्मिलित करके विशाल सेना लेकर महेंद्र पर्वत की ओर प्रस्थान किया। शीघ्र ही पर्वत दिखाई देने लगा और सागर का घोर गर्जन सुनाई पड़ने लगा। दूतों ने रावण के दरबार में विशाल सेना आने की सूचना दी। नाना माल्यवाल ने भी समझाया, लेकिन रावण ने अपनी स्थिति बतलाई। कुंभकर्ण ने भी यही कहा और रावण के न मानने पर अपने भवन में जाकर पड़ गया। विभीषण ने दरबार में 3 बार सीता को लौटाने की सलाह दी। बार बार की इस सलाह से रावण ने तंग आकर उसे दरबार में अपशब्द कहे और कहा, तुम्हारी जगह कोई और होता तो इस समय जीवित नहीं बचता। सारा दरबार सन्न रह गया। विभीषण 4 अन्य राक्षसों के साथ इस तिरस्कार से तिल मिलाकर दरबार से बाहर हो गया। यह कहता हुआ कि जीवन के 80 से ऊपर वर्ष तुम्हारी सेवा में बिता दिए, किंतु यह फल मिला मुझे। मैं जा रहा हूं। आपकी स्वर्ण लंका में अब एक पल नहीं रहूंगा। सुदृढ़ पहरे में अपने 4 साथियों के साथ विभीषण को वानर राज के सामने प्रस्तुत किया गया। सुग्रीव के कुछ पूछने पर विभीषण ने अपना परिचय देना आरंभ किया। आप दशानन रावण से युद्ध करने आए हैं। मैं उनका छोटा भाई विभीषण हूं। आपने मेरा नाम सुना होगा। मैंने दशानन को युक्ति संगत वचनों से सीता को राम को सौंपने के लिए कहा था। इस पर उसने अनर्गल प्रलाप किया और तिरस्कार करके मुझे लंका से निष्कासित कर दिया। इसलिए मैं शरणार्थी बनकर राम के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। राम ने कहा, राक्षसवर, आपका स्वागत है। आपके मिलने से हमारा बल दूना हो जाएगा। हम में से कोई लंका के विषय में नहीं जानता। आप हमारा समर में भली भांति पथ प्रदर्शन कर सकेंगे। राम के सीधे सच्चे वचन से विभीषण की बाछें खिल गईं और उसने लंका की प्रत्येक स्थिति वर्णन करनी आरंभ कर दी। अंत किया, लंकापुरी पर आक्रमण करने और उसे जीतने में मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर रावण से भी लड़ूंगा। लक्ष्मण जाकर जल ले आए और विभीषण का राज्य तिलक कर दिया। सब वानर गरज उठे, लंकेश्वर विभीषण की जय हो। दक्षिणवासी रावण के कारण शिव भक्त हो गए थे। अभियान छेड़ने से पहले शिवलिंग की स्थापना करके आशीर्वाद लेने की योजना बनी। यह प्रकरण हम पहले भी रावण की कथा में सुन चुके हैं। कृपया रावण का भाग 3 देखें, जिससे कि आपको यह कहानी स्मरण रहे। मंत्रणा कक्ष में बैठकर लंका पर आक्रमण की योजना बनाई जा रही थी। टापू के दक्षिण में स्थित पोताश्रय में उसका बेड़ा स्थित है। दक्षिण या पश्चिम से उस पर आक्रमण नहीं किया जा सकता। केवल भारत से लगा सागर बहुत उथला है और चट्टानों और शिलाओं से भरा पड़ा है। एक समय यह अवश्य भारत का भाग रहा होगा। लक्ष्मण बोले, सेतु बनाने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। सुग्रीव, हमारे दल में सेतु बनाने में कोई प्रवीण कारीगर है क्या? सुग्रीव ने उत्तर दिया, इस विशुद्ध सागर पर सेतु बनाना महीनों का खेल है। इतने क्या रावण खाली बैठा रहेगा? क्या वह हमें सेतु बनाकर सागर को पार करने देगा? राम और लक्ष्मण सेतु बनाने के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश में 3 दिन भटकते रहे। जब उन्होंने वह स्थान ढूंढ लिया तो उन्होंने सुग्रीव को बुलवाया। सुग्रीव एक वानर युवक को लेकर राम के पास पहुंचे। राजकुमार, यह हमारी सेना का नायक नल है। इसने मुझे बताया कि इसके पिता ने इसे जल पर सेतु बांधने का कार्य सिखाया था। शिविर उखड़कर चिन्हित स्थान पर जा लगा। राम और लक्ष्मण ने धनुष पर बाण संधान किए और एक पहाड़ के शिखर पर बरसाए। वे टूट टूट कर नीचे गिरने लगे। राह में जो टूटी शिलाएं मिलती थीं, वे भी खिसक कर नीचे गिरने लगीं। उन शिलाओं के गिरने पर शोर उथले सागर के शोर से प्रतियोगिता कर रहा था। महाकाय वानर झुंड बनाकर उन शिलाओं को सागर की ओर खिसकाते ले जा रहे थे। पतले वानर पेड़ों के तने तोड़कर उनके सहारे शिलाओं को खिसका रहे थे। उस समय सागर में फेंकी जाती शिलाओं और गिराए गए पहाड़ों से बड़ा भीषण हल्ला हो रहा था। शिलाओं से तल पट रहा था और ऊपर आ रहा था।
ऊपर तने डाले और टहनियां बिछाकर उन्हें लताओं से बांधकर तल एकसार कर रहे थे और उन पर रेत बिछाया जा रहा था। यह सब काम नल की देखरेख में हो रहा था। भारत भूखंड से लंका की दूरी यहाँ पर 100 योजन थी। नल के बनाए उस 100 योजन लंबे और 10 योजन चौड़े पुल को 5 दिन में बना देखकर किसी को अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। लंका में 2 पर्वत थे। उत्तर की ओर कम ऊंचा पर्वत था सुबेल, और दक्षिण में वनों से आच्छादित त्रिकूट पर्वत था, जिसमें झरने फूटते थे जो आगे चलकर छोटी नदी का रूप लेकर सागर में जा मिलते थे, जहां पोताश्रय था। त्रिकूट पर्वत के पहाड़ों पर रावण की स्वर्ण लंका बसी हुई थी। तड़के ही वानर सेना आक्रमण के लिए आगे बढ़ी। जिस स्थान से उसे 5 भागों में फटना था, वहां उसे रोककर राम ने अंतिम मंत्रणा की। उनकी राय थी राजधर्म का अनुसरण करते हुए एक बार फिर युद्ध को रोकने का प्रयास करना चाहिए। विभीषण की भी सहमति थी। युवराज अंगद को बुलाया गया। अंगद, इस बार तुम्हें मेरा दूत बनकर स्वर्ण लंका में जाना है और जाकर रावण को समझाना है। तुम परकोटा लांघकर रावण के महल में प्रवेश कर जाओ और रावण के सामने उपस्थित होकर उसे समझाना। अंगद कुछ मिनटों में परकोटा लांघकर रावण के राजमहल में पहुंच गया। वहां सभा भवन में रावण साथियों के साथ युद्ध के लिए तैयार बैठा था। अंगद उसके पास पहुंचा और अपना परिचय दिया। मैं श्री राम का दूत बाली पुत्र अंगद हूं। बाली के पुत्र? हाँ, आपके मित्र बाली का पुत्र और राम का दूत। कहो, क्या कहना है? अनायास ही बड़े उत्तम कर्म करने वाले राम ने यह संदेश भेजा है। नरशंस रावण, मर्द बनो और घर से निकलकर मेरा सामना करो। मैं मंत्री, पुत्र, बंधु बांधवों सहित तुम्हारा वध करूंगा, क्योंकि तुम्हारे मारे जाने से तीनों लोकों के प्राणी निर्भय हो जाएंगे। तुम देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग, गरुण, राक्षस आदि सभी के शत्रु हो। ऋषियों को भी कांटे के समान पीड़ा पहुंचाते रहे हो। आज उसे मैं उखाड़ फेंकूंगा। अतः यदि तुम मेरे चरणों पर गिरकर आदरपूर्वक सीता को नहीं लौटाओगे तो मेरे हाथों से मारे जाओगे और लंका का सारा ऐश्वर्य विभीषण भोगेगा। तीखे वचन सुनकर रावण क्रोध से जल उठा। गरज कर बोला, पकड़ लो इस दुर्बुद्धि वानर को और ले जाकर मार डालो। फौरन 4 राक्षस आगे बढ़े और अंगद को पकड़कर सभा मंडप से बाहर ले गए। सभा में भीड़ देखकर अंगद ने वहां पकड़े जाने से कोई आनाकानी नहीं की, किंतु बाहर निकलते ही उसने पास की छत पर पहुंचने के लिए भागकर एक उछाल मारी। चारों राक्षसों को इस बात का गुमान ही नहीं हुआ। वे मुंह के बल भूमि पर जा पड़े। अंगद छत पर से परकोटे की ओर भागने लगा। जिस राह से अंदर घुसा था उसी से बाहर निकलकर उसने राम को अपने दौत्य कर्म का ब्यौरा दिया। रणभेरी का गगन भेदी निनाद करते राम सेना ने चारों ओर से लंका पर आक्रमण किया। लंका में भी युद्ध के धौंसे बजने लगे। चीत्कार करते हुए राक्षस बड़े बड़े शस्त्र लेकर कंगूरों और बुर्जियों पर चढ़ गए। भीषण युद्ध आरंभ हो गया। सेनानायक से और सैनिक से भिड़ गए। उसी समय मेघनाद ने अकस्मात प्रकट होकर राम लक्ष्मण को चौमुखी बाण वर्षा से ढांप दिया। दोनों राघव दिव्यास्त्र छोड़ रहे थे, पर किस ओर छोड़े? स्वर्ण लंका का चप्पा चप्पा मेघनाद का जाना पहचाना था। चपलता से इधर उधर जाकर वह दोनों भाइयों को बाणों से बींध रहा था। जब तक अन्य सेनापति उनकी मदद को आते, दोनों भाई आहत होकर पृथ्वी पर जा पड़े। उन्हें मृतक समझकर मेघनाद ने जयनाद किया और वापस दुर्ग में चला गया। वानर सेना में हाहाकार मच गया। सुग्रीव की जाम्बन ने ढांढस बढ़ाया। तारा के पिता सुमेण बड़े वैद्य राज हैं। वे दूसरे मोर्चों पर लड़ रहे हैं। मैं उन्हें बुलाकर लाता हूँ। जाम्बन को जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि तभी राम की मूर्छा टूट गई। पास में निश्चल पड़े रक्तक्लुप्त लक्ष्मण को देखकर वे बिलक उठे और उसे कातर स्वर में पुकारने लगे। उसी समय गरुड़ कुल का एक दल कश्यप सागर से चलकर वहां पहुंच गया।
उनका नेता बोला, मैं वैंतेय गरुड़ का वंशज हूं। नारद मुनि ने मुझे संदेश भेजा था कि राम सेना राक्षसों को लंका पर आक्रमण करने जा रही है। मैं भी उसमें सम्मिलित होकर रावण से अपना बदला चुका लूं। तुम देर में पहुंचे वैंतेय। मेरा भाई लक्ष्मण नागदंश और नागपाश बाणों से मिधा हुआ भू पर पड़ा है। युद्ध समाप्त प्राय है, राम ने कहा। गरुड़ ने नीचे बैठकर लक्ष्मण के शरीर की परीक्षा की। आप चिंता न करें राघव, इन बाणों के घावों के काट हमारे पास है। आपको पता होगा, सैकड़ों सालों से नाग और गरुड़ कुलों में युद्ध चल रहा है। नागों द्वारा आविष्कृत इन बाणों की अचूक औषध हमारे पास है। मेरा दल लक्ष्मण और आपके सब सेना नायकों के बाण निकालकर उनके घावों पर लेप लगाएगा और बल लौटाने के लिए औषधि पिलाएगा। रात भर में वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और सवेरे तक लड़ने के लिए फिर तैयार हो जाएंगे। पूरा गरुड़ दल अपने काम में जुट गया। अगले दिन राम सेना की दुंदुभी की गड़गड़ाहट से पूरी लंका चौंक गई। चरों के समाचार ने बताया कि दोनों भाई जीवित हैं। कल की खबर जल्दबाजी में ली गई थी। युद्ध फिर आरंभ हो गया। 16 दिन तक रण चलता रहा। रावण ने पूरे विश्व में फैले हुए राज्यों और द्वीपों में अपने राक्षस बल को बुलाने दूत भेजे। वे उसकी विश्व विजय में सम्मिलित थे और वहीं रहकर साम्राज्य की सुरक्षा की देखभाल करते थे। राम ने इसको पहले ही चिन लिया था। उन्होंने सेना के एक बड़े भाग को पोताश्रय पर अधिकार करने भेज दिया था। अधिकार लेने के बाद जो भी मूल बल नौकाओं में भरकर स्वदेश लौट रहा था, उसे राम सेना द्वारा भू पर उतरने से पहले ही मार दिया जाता था। प्रधान सेनापति प्रहस्त के नील के द्वारा मारे जाने पर रावण ने युद्ध में स्वयं प्रवेश किया। प्रिय मित्रों, भाग 3 को हम यहीं रोकते हैं। अंतिम और भाग 4 आपको शीघ्र सुनने को मिलेगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।